दोस्तों, आसमान से गिरे पत्थरों को हम उल्कापिंड कहते हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंड ऐसे भी हैं जिनके राज आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। आज हम जानेंगे धरती पर गिरे 5 सबसे रहस्यमयी उल्कापिंडों के बारे में। नामीबिया के विशाल मैदानों के भीतर गहरे में अंतरिक्ष से आया एक मेहमान छिपा है। यह होबा उल्कापिंड है, जो पृथ्वी पर झांत लोहे का सबसे बड़ा एकल टुकड़ा है। इसका वजन 60 टन है, जो लगभग 10 वयस्क अफ्रीकी हाथियों के बराबर है, और यह 80,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा था। हैरानी की बात है कि इसकी खोज हाल ही में 1920 में हुई थी। एक किसान जैकोबस ब्रिट्स अपने खेत में हल चला रहा था जब उसका हल अचानक किसी ऐसी चीज से टकराया जो हिली भी नहीं। खुदाई करने पर उन्होंने एक विशाल धातु की चट्टान का पता लगाया, जो हजारों सालों से सतह के ठीक नीचे छिपी हुई थी। लेकिन होबा उल्कापिंड का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छिपा है। अपने विशाल वजन के बावजूद इसने कोई प्रभाव गड्ढा नहीं छोड़ा। इस आकार की वस्तु को टक्कर पर कई 100 मीटर चौड़ा गड्ढा बना देना चाहिए था, तो यह इतनी धीरे से कैसे उतरा? वैज्ञानिक एक सदी से इस पर हैरान हैं। प्रमुख सिद्धांत यह बताता है कि उल्कापिंड के असामान्य रूप से सपाट आकार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम कोण पर प्रवेश कर सकता था, जिससे यह ऊपरी वायुमंडल में एक सपाट पत्थर की तरह उछल गया हो, जैसे पानी पर पत्थर उछलता है। इस प्रक्रिया ने इसके वेग को नाटकीय रूप से धीमा कर दिया, जिससे यह जमीन पर लगभग सपाट होकर गिर गया। आज यह नामीबिया का एक राष्ट्रीय स्मारक है, जो हमारे ब्रह्मांड की अप्रत्याशित प्रकृति का एक मूक प्रमाण है। 60 टन का एक प्रश्न चिन्ह, जो हमेशा अपने कोमल आगमन के रहस्य की रक्षा करता है। 30 जून 1908 की सुबह रूस के साइबेरिया में मौजूद सुनसान तुंगुस्का क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए हैरान कर दिया। अचानक आसमान में सूरज से भी ज्यादा चमकदार एक आग का गोला दिखाई दिया, और फिर हुआ एक महाविनाशकारी विस्फोट। इस धमाके की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा थी, जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले तकरीबन 80 मिलियन पेड़ ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिए। धमाके की आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कई दिनों तक एशिया और यूरोप के आसमान में एक अजीब रहस्यमयी चमक छाई रही, इतनी कि लोग रात में बिना रोशनी के अखबार पीर आच सकते थे। स्थानीय लोगों ने एक आग के स्तंभ को आसमान से नीचे आते देखा, जिसके बाद गर्म हवा का एक तूफान आया, जिसने लोगों को उनके पैरों से उखाड़ फेंका। जब सालों बाद वैज्ञानिक उस जगह पर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था, लेकिन जमीन पर कोई गड्ढा या क्रेटर नहीं था, और सबसे अजीब बात, वहां उल्कापिंड का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। तो आखिर वो क्या था? सबसे मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी यह है कि यह एक छोटा एस्टेरॉयड या धूमकेतु था, जो जमीन से टकराने से पहले ही लगभग 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में फट गया। लेकिन सबूतों की कमी ने कई और थ्योरीज को जन्म दिया। कोई कहता है यह एक यूएफओ का विस्फोट था, तो कोई इसे एक छोटे ब्लैक होल से जोड़ता है। आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद तुंगुस्का का जंगल धीरे धीरे वापस उग रहा है, लेकिन वो रहस्य आज भी कायम है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना शक्तिशाली और अप्रत्याशित है। इस उल्कापिंड में अमीनो एसिड पाए गए, यानी जीवन के शुरुआती तत्व। क्या जीवन की शुरुआत धरती पर उल्कापिंड से हुई? वैज्ञानिक इस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। 2012 में श्रीलंका में गिरे उल्कापिंड में सूक्ष्म जीवों जैसी आकृतियां मिली। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह बाहरी जीवन का सबूत हो सकता है, हालांकि इस पर विवाद अब भी जारी है। यह उल्कापिंड इतना दुर्लभ धातु से बना है जो धरती पर नहीं मिलता। इसके अंदर ऊर्जा कण ऐसे हैं जिनका पता किसी ने पहले नहीं लगाया था। कई लोग इसे स्टार मेटल कहते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों से भरी हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे आसमान से गिरने वाले ये साधारण पत्थर अपने अंदर ऐसी कहानियां समेटे होते हैं, जो ब्रह्मांड और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में हमारी पूरी समझ को चुनौती दे सकते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करते समय होने वाले भयंकर विस्फोटों से लेकर अपने भीतर छिपे सूक्ष्म रहस्यों तक, हर उल्कापिंड एक दूर की दुनिया से आया टाइम कैप्सूल है। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है, इनमें से किस ब्रह्मांडीय दूत ने आपके मन पर सबसे गहरी छाप छोड़ी? क्या यह टंगुस्का की घटना थी, एक ऐसा रहस्यमयी विस्फोट जिसने बिना कोई गड्ढा छोड़े एक पूरे जंगल को समतल कर दिया था? या फिर मर्चिसन उल्कापिंड की कहानी, जिसने एक छोटे से शहर पर जीवन के मूल तत्व
यानी ऑनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बारिश कर दी थी, या शायद आपको मंगल ग्रह से आए एलन हिल्स उल्कापिंड की उस अविश्वसनीय कहानी ने चकित कर दिया, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों को जीवाश्म बन चुके सूक्ष्म जीवों के निशान मिले थे। यह आखिरी कहानी सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? पैंसपर्मिया का सिद्धांत कहता है कि जीवन खुद इन खगोलीय यात्रियों पर सवार होकर ग्रहों के बीच यात्रा कर सकता है। क्या यह संभव है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली चिंगारी यहीं पैदा नहीं हुई, बल्कि सितारों से हम तक पहुंचाई गई थी? क्या हम सब एक तरह से एलियंस के ही वंशज हैं? सबूत आकर्षक हैं, लेकिन अभी भी निर्णायक नहीं हैं, जो हमें विज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक के कगार पर खड़ा कर देते हैं। हम आपके विचार जानना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? अपनी थ्योरी, अपने संदेह और अपनी पसंदीदा उल्कापिंड की कहानी नीचे कमेंट्स में साझा करें। चलिए इस रहस्य पर एक साथ चर्चा करते हैं। अगर ये सवाल आपकी जिज्ञासा को जगाते हैं, अगर आप भी छिपे हुए सत्यों की तलाश में हैं, तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। हिडन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। हमारा मिशन झाद दुनिया की परतों को हटाकर उन रहस्यों को उजागर करना है जो सतह के नीचे छिपे हैं, क्योंकि ज्ञान की हमारी खोज कभी खत्म नहीं होती। अगली बार हम ब्रह्मांड को पीछे छोड़कर अपने ही ग्रह के अतीत में गहराई से गोता लगाएंगे और ऐसी प्राचीन तकनीकों को उजागर करेंगे जो इतनी उन्नत हैं कि भविष्य से आई हुई लगती है। आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे।